समाज होली के इस पावन अवसर पर हर वर्ष होली मिलन का कार्यक्रम करता है। आज श्रद्धांजलि सभा की आयोजन की गई है। तो बहुत ही दुख और कष्ट का समय है, लेकिन प्रभु की जो रची हुई लीला है उससे हम आप कोई नहीं पार पा सकते। अनिल चौहान जी और रविंदर चौहान जी, ये दोनों ही हमारे सौरभ विहार के ब्लॉक में रहते थे और मेरे आते जाते दिन में एक बार दो बार मुलाकात होना नहीं, क्योंकि घर के पास से गुजरना, ये चौहान जी का मकान है, रविंदर जी का है, अनिल जी का, ऐसा व्यक्तिगत रूप से हमारा संपर्क और संबंध रहा। चूँकि जब ये दोनों ही सूचनाएँ एक ही वर्ष के अंदर मिला तो मन बड़ा आहत हुआ। जब एक सामाजिक व्यक्ति जब समाज छोड़ करके परलोक को जाता है तो समाज का तो नुकसान है ही, लेकिन वो जिस समाज का होता है, जिस परिवार का होता है, उसका सबसे बड़ा क्षति है। लेकिन ये मृतलोक है, अध्यात्म जो हमारी सनातनी परंपरा उसमें कहा गया है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन समय से पहले जाना ये बड़ा दुखदायी, बड़ा कष्टदायी है। आज ईश्वर ने अगर ये क्षति इतनी बड़ी की है, इसकी पूर्ति इस धरातल पे कोई नहीं कर सकता उसके लिए। लेकिन मनुष्य जीवन होने के नाते ईश्वर ही हमें इसे सहने की क्षमता देता है। एक बार नारद जी पहुँचे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास, कहा प्रभु ये मृत्यु लोक के ऊपर ये जो जन्म मरण की जो प्रक्रिया है ये क्या है? वहाँ पे सत्संग और संत की दर्शन का जो परंपरा है वो क्या है? लोग सत्संग करते हैं, इस सत्संग करने से हमें परमार्थ मिलेगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और संत के दर्शन के क्या लाभ? तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप मृत्युलोक पर एक ब्राह्मण के वेश में आप जाइए। और नारद जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बोले तुम चले जाओ, एक रघु डोम है, उसके यहाँ गाय ने बछड़ा दिया, उसको देख कर गया। और वो नारद जी जो ब्राह्मण के वेश में, साधु के वेश में था, वो उस रघु डोम के यहाँ पहुँचता है और कहता है रघु सुना है तुम्हारे यहाँ पे गाय ने बछड़ा दिया। कहते जी प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आप हमारे घर पधारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं, आप जैसा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जो संत आज पधारे हमारा घर, हमारा जमीन पवित्र हो गया। फिर अपना बछड़े को दिखाओ। गाय के पास बछड़ा, जैसे बछड़ा को उस संत ने, नारद जी ने देखा कि बछड़ा वहीं पे प्राण त्याग गया, लेकिन वो रघु कहता क्या बछड़ा? नारद जी भागे भागे बैकुंठ धाम जाते हैं और कहते हैं प्रभु ये आपकी कैसी लीला, आपने कहा कि जाओ वहाँ पे संत के दर्शन और सत्संग का दर्शन, मृत्युलोक के जीवन और मरण का जो चला, मैंने बछड़े को देखा, बछड़ा वहीं मर गया। वो तो बेचारा गरीब था, कमज़ोर था, दूसरा कोई होता तो मेरा प्राण वहीं ले लेता। कहता कोई बात नहीं, अब तुम एक यादव जी के यहाँ जाओ। और नहीं, और एक जो डोम के यहाँ गया था उसके यहाँ पे सूअर ने बच्चा दिया था और सूअर का बच्चा वो मर गया। अब यादव जी के यहाँ जाओ, वहाँ पर गाय ने बछड़ा दिया, उस बच्चे को देख के यादव जी के यहाँ पहुँचे, कहा कि यादव जी सुना है आपके यहाँ गाय ने बछड़ा दिया, बछड़ा को देखा, बछड़ा वही मर जाता। फिर वो पहुँचते बैकुंठ धाम, कहते प्रभु बछड़ा भी मर गया, वो सूअर का बच्चा भी मर गया, आखिर मेरे साथ क्या मैंने प्रश्न कर दिया मृत्युलोक के बारे में जो आपने इस लीला रची? कहते कोई बात नहीं, अब चले जाओ फलाने राजा के यहाँ, उसके प्रौढ़ावस्था में संतान उत्पत्ति हुई, बेटा पैदा लिया, आप उसको देख करके गया प्रभु वहाँ जाएंगे, यहाँ से बच के लिए वहाँ जाएंगे, राजा मुझे फांसी चढ़ा देगा, कहा तुम जाओ कुछ नहीं होगा। और गया, और जाने के बाद में जैसे राजन को यहाँ गया, कहा राजन सुना आपके यहाँ पुत्र रथ की प्राप्ति हुई है, क्या मैं उसका दर्शन कर सकता हूँ? राजा खुश हुआ, संत के द्वार पर गया, और जैसे ही राजन ने पुत्र को लाया और नारद जी ने दर्शन किया, नारद जी वहाँ से भाग गए, सोचा ये मर गया तो मेरी भी राजा ऐसी तैसी कर देगा, और भागते भागते और आगे संतान वहीं मर गया, बच्चे को देखा राजा का बच्चा वहीं मर गया। तो भागते हुए जैसे ही बैकुंठ धाम पहुँचे, जैसे ही गेट पर पहुँचे द्वार पे बैकुंठ धाम के, एक बालक ने उनके चरणों में, द्वार पर कोई लाल लड़का खड़ा था, तो उसने उनके पैर को छुआ कि प्रभु, कहते मैं आपको पहचाना नहीं। नारद जी ने कहते प्रभु मृत्युलोक में मैं एक सूअर के बच्चा के रूप में मेरा जन्म लिया, लेकिन वहाँ आपके दर्शन हुए, मैं गाय का बछड़ा बन के जन्म लिया, और प्रभु वहाँ भी आपके दर्शन हुआ, मैं राजा का बेटा बन के पैदा लिया,
और यहाँ भी आपके दर्शन हुए, मैं साक्षात मोक्ष धाम में बैकुंठ धाम आकर के मैं प्रभु का द्वारपाल बना। तो जीवन मृत्यु के चक्र में हम मनुष्य अपने कर्म की प्रक्रिया से जुड़े हुए काम को करते हैं, लेकिन हो सकता है अनिल जी को, रविंद्र जी को किसी संत के दर्शन हुए हों तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज इस लोक को छोड़ करके उस लोक में गए हैं। ये हम लोगों के लिए एक संताप का विषय है, कष्ट का विषय है, पीड़ा का विषय है, लेकिन प्रभु की इतनी क्षमता है दोनों परिवार को, उन बच्चों को तरक्की देने वाले हैं, उनके घर में बरकत देने वाले हैं, उनके परिवार में एक नए नए रूप में, संतान रूप में ये दोनों व्यक्ति किसी प्रभु ने रूप में भेज करके आने वाला समय में इस खाई को बांटेंगे, इस कमी को पूरा करेंगे, ऐसा हमारा आध्यात्म कहता है। और हम सब लोग इन्हीं विषय को लेकर के चिंतित होते हैं कुछ लोग में। अब यही अध्यात्म से चिंतन करता है, लेकिन हम सब लोग इन्हीं विषय को लेकर के इस परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इस दोनों परिवार के अंदर जो क्षति हुई है समाज के द्वारा, आपके द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, किसी भी प्रकार से उन परिवार को आने वाला समय में कोई इतनी बड़ी कष्ट न हो जो कष्ट वो लोग अभी सह रहे हैं, और उस परिवार में बरकत दे, शांति दे, सद्भावना दे, प्रेम दे और उन्नति दे। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपने विचार को रखता हूँ। एक बार पुनः गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें मन में, ताकि इस दोनों पुण्य आत्मा को शांति के लिए हम मन ही मन जाप करके उनकी अच्छी योनि में जन्म के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम शांति।